हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइट। दोस्तों, आज दिनांक 31 मार्च को, जी हाँ दोस्तों, आज दिनांक 31 मार्च 2021 को हमारे तमाम शिक्षक साथी, जी हाँ दोस्तों, अवशेष पदों पर शिक्षक पद पे काबिज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हमारे जो भी भाई बहन हैं, आज 31 मार्च 2021 को SCRT पे दोस्तों उनकी गैदरिंग होनी है। और ये गैदरिंग क्यों होनी है? ये गैदरिंग दोस्तों शांतिपूर्ण तरीके से अवशेष जो 69,000 के शिक्षक रिक्त पद हैं उस पे अपनी दावेदारी दोस्तों सुनिश्चित करना है। तो सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि 27 तारीख को ही उत्तर प्रदेश के 75 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से जो वस्तु स्थिति है, जो उस जनपद में वास्तविक रिक्तियों की संख्या है, उसकी सूचना दोस्तों मांगी गई थी। लगभग लगभग सभी, जी हाँ दोस्तों, लगभग सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से ये सूचना दोस्तों प्रदेश मुख्यालय यानी जो बेसिक शिक्षा का निदेशालय है, डायरेक्टरेट है, SCRT है दोस्तों, वहाँ पे इंफॉर्मेशन दोस्तों पहुँच चुकी होंगी। अब देखना यह है कि अगर आप वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, आपके पुनीत प्रयास से वहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि इस तथ्य को जानना कि रिक्त सीटों की वास्तविक संख्या की स्थिति क्या है। माननीय मंत्री जी डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी स्वतंत्र प्रभार के माध्यम से जो प्रेस विज्ञप्ति की गई, जिसमें ये बताया गया कि तकरीबन 4,133 पदों पे नियुक्ति होनी है। उसके अलावा मोर देन 1,000 जो है शेड्यूल ट्राइब के पद आरक्षित हैं, उसे हम शेड्यूल कास्ट संवर्ग में हमें तब्दील करने के लिए न्याय विभाग की विशेष परमिशन हमें मांगनी है। ये बातें कही गई। उसी के साथ साथ ही जो अभ्यर्थी भर्ती की आस लगाए थे, वहाँ खलबली मची। तो दोस्तों, अब उसी को संज्ञान लेते हुए, उसी की बातों को संज्ञान में लेते हुए समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से जो पद खाली हैं उसकी वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट ली गई। अब आपको करने यही है कि आपका जो प्रयास हो वो रंग लाए। आपको शुभाशीष कि रिक्त सीटों की वास्तविक संख्या की स्थिति आप बिल्कुल जान लें। आप शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छे ढंग से संगठित होकर के वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अपने कुछ खास प्रतिनिधियों के साथ SCRT और बेसिक शिक्षा के निदेशालय में अगर आप वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं तो आप अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ये बात जानने की कोशिश करें कि रिक्त सीटों की वास्तविक संख्या की स्थिति जो 75 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से प्रदेश मुख्यालय को प्राप्त हुई, वो वाकई है कितनी है, और क्या ये सीटें एग्जैक्ट वही हैं जो माननीय जिला कह सकते हैं, माननीय जो हमारे बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की, क्या उतनी ही सीटें हैं या सीटें वाकई बढ़ी हैं। और जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं, जैसे कि वहाँ पे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से सीटें बढ़ के गई हैं, तो सीटें स्वाभाविक हैं कि सीटें दोस्तों बढ़ी होंगी। तो रिक्त सीटों की वास्तविक संख्या की स्थिति रिपोर्ट आपको प्राप्त करना है। फिर ये रिपोर्ट मिल जाए तो सक्षम अधिकारियों से ये भी पूछना है कि रिक्त पदों पर संभावित योग्य अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन कब तक हो जाना है। सीटें क्लियर हो जाती हैं कि सीटें इतनी हैं, 8,000 हैं, 9,000 हैं, 6,000 हैं, 7,000, जो भी सीटें हैं वो एग्जैक्ट उसकी संख्या मालूम हो जाती है। तो संख्या के सापेक्ष उसके अनुक्रम में
रिक्त पदों पर संभावित योग्य अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन कब तक हो जाएगा? क्योंकि सूची का प्रकाशन एक अलग बात है और उस पे काउंसलिंग होना एक अलग बात है। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस कब तक हो जाने हैं, दूसरी सूचना आपको ये इकट्ठी करनी है। आगे चलते हैं दोस्तों। फिर सबसे बड़ी बात कि आपने ये जान लिए कि रिक्त पद हमारे इतने हैं, सूची हमारी इतने तारीख तक प्रकाशित हो जाएगी और बाद में पदों पर भर्ती के लिए शासनादेश जारी कब तक हो जाने हैं। ये तीन मुख्य बातें हैं दोस्तों, जिसके लिए आपको विशेष प्रयास करने होंगे, जिसके लिए आपको ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बहुत ही पीसफुली अपनी बात को बहुत ही डिसेंट वे में रख करके अपनी भर्ती के लिए अपनी भर्ती के लिए राहें निकालनी होंगी। अपने लिए एक आपको स्पेस बनाना होगा। तो ये बहुत ही आवश्यक कार्य है, अनिवार्य कार्य है और अपरिहार्य कार्य है। इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं अगर आपको इन पदों पे काबिज होने हैं। तो ढेर सारी आपको दोस्तों शुभकामनाएं। आप SCRT पे जब भी इकट्ठे हों तो इन तथ्यों और इन बिंदुओं को आज आप बिल्कुल क्लियर कर लें, ताकि विद इन 1 वीक में ये सारी चीज़ें रिवील हो जाएं। आपकी सूची का प्रकाशन कब होना है, कब आपके शासनादेश, कम से कम गवर्नमेंट एक फ्रेमवर्क तो दोस्तों बना ही ले कि हम इस फ्रेमवर्क के तहत काम कर रहे हैं और निर्धारित समयावधि में हम जो है इस भर्ती को संपूर्ण करा लेंगे, पूरा करा लेंगे। ये बहुत ही आवश्यक है कि एक स्ट्रक्चर बन जाए। एक उसी स्ट्रक्चर से ही आपके मन में जो दहशत है, आपके मन में जो पैनिक क्रिएट है, एक प्रकार की अनिश्चितता के बादल जो मंडरा रहे हैं दोस्तों, उसी से जाएंगे। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।